इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियात भी, जो आज भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हतिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकाम ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आपने महफ़िल समाअत कर ली। दो बातें मैंने अर्ज़ करनी है। पहली बात तो यह है कि वली होता कौन है, और दूसरा यह है कि हम बैअत क्यों होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल इसके ख़िलाफ़ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें आ रही हैं, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि हम अल्लाह के वलियों के हाथ पर जो बैअत हैं कहीं गलती पर तो नहीं है। क्योंकि ये फितना 14वीं सदी में शुरू हुआ है, वरना आप पीछे चले जाएं, किसी मुफस्सिर को देखें, किसी मुहद्दिस को देखें, किसी इमाम को देखें, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं जो किसी न किसी अल्लाह के वली के हाथ पर बैअत ना हो। आप इस तरह बोलते रहेंगे तो तकरीर भूल जाएगी। आपने सिर्फ तबले सरंगी तक अपने ज़ौक़ को नहीं रखना, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ सुन के भी बोलना है। हाँ, ये इस आस्ताने का हुस्न है कि यहाँ नज़म की सूरत में उसकी तारीफ़ हो, नसर की सूरत में हो, ज़ौक़ बहरहाल ज़ौक़ ही रहता है। हाँ। यह है, अल्लाह फरमाता है कि बेश ख़बरदार अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। और फिर वलियों की निशानी बताई। वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली ईमान वाला भी होता है, अल्लाह से डरने वाला भी होता है। ईमान वाला भी और अल्लाह से डरने वाला भी। एक बात सोचें, अल्लाह का जो वली होता है, वली हम बनाते हैं या खुदा बनाता है? वली तो अल्लाह ही बनाता है ना, जिसको चाहे अपना दोस्त बनाता है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है फरमाता है या जबरीलो इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़ाहिब्बहु। फ़लाँ शख्स जो ज़मीन पर है मैंने उसको अपना यार बनाया है, दोस्त बनाया है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जिबरील तू भी मोहब्बत कर, फ़रिश्तों को भी हुक्म दे और ईमान वालों के दिलों में भी इसकी मोहब्बत बिठा दो। तो पता चला वली हम नहीं बनाते, वली वो बनाता है। जब तक उसके बनाए हुए वलियों को हम वली मानते थे, उस वक्त इतने फितने नहीं थे। जब से हमने खुद वली बना लिए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपकी कोई छोटी सी फैक्ट्री है, तो एक शख्स ऐसा आ जाए जो बेहोश हो, भंग पीता हो, चरस पीता हो, नशाई हो, जिसको अपना भी होश ना हो, जो कोई 6-6 महीने तक गुस्ल नहीं करता, पानी के करीब नहीं जाता, आपकी फैक्ट्री में आ जाता है, जनाब मैं आपके पास निज़ाम चलाने के लिए मुझे मैनेजर की नौकरी दे दें। आप उसको दे देंगे? आप कहेंगे जो आदमी इस काबिल ही नहीं कि जिसके पास बैठा ना जा सके, जिसको अपना होश ही नहीं, तो मैं अपनी फैक्ट्री का निज़ाम चलाने के लिए
इसके हाथ में अपनी फैक्ट्री दे के अपना बेड़ा गर्क तो नहीं कर सकता। क्या खुदा के निज़ाम कायनात को चलाने के लिए यही लोग आपको नज़र आते हैं कि ये वली हैं? नहीं समझ आई आप? या तो जान के आप तो जाहिल आरफाना करते हैं, खामोश हो जाते हैं। आप अपनी दुकान के ऊपर ऐसे शख्स को ना रखें कि जो बंदा आ कहे जनाब मुझे अकाउंटेंट रख लें, मैं हिसाब किताब जानता हूँ। आप पूछेंगे आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी क्या तालीम है? वो कहे अनपढ़ हूँ, बस हिसाब किताब कर लूँगा। आप उस पर एतमाद नहीं करते। उसको दुकान के ऊपर एक आप हिसाब किताब रखने वाला नहीं रखते कि ये मेरी दुकान का बेड़ा गर्क कर देगा। तो खुदा का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने खुफिया तदाबीर उनके ज़िम्मे लगा रखी हैं। तो जो अल्लाह का काम करने के लिए अल्लाह जिनको मुज़य्यन करता है, अल्लाह जिनको मुंतखब करता है, वही निज़ाम चला सकते हैं। तो यारो आप अपनी दुकान के लिए नासमझ बंदे को अकाउंटेंट नहीं रखते और एक पागल शख्स को वली मान लेते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो सफाई है निस्फ़ ईमान है, जो सफाई नहीं करता आधा तो वैसे बेईमान है। नहीं समझ आई आप कहते हैं ये वली है। कुरान कहते हैं वली वो होता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाला होता है वो अरकान इस्लाम की पाबंदी करता है कि नहीं करता? वो इनकार करता है या इकरार करता है? इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब का मज़हर होता है कि नहीं होता? जो इकरार करे वो तो है ईमान वाला, जो इनकार करे वो है बेईमान। अल्लाह फरमाते वली वो होता है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला। तुम बेईमान को पीर मनाते हो, फरमाते अल्लाह ईमान वाला पीर होता है। नहीं समझ आई आपको? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया दो निशानियां हैं, ईमान वाला भी होगा और अल्लाह से डरने वाला भी होगा। तो जब हम अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में ऐसे किसी शख्स को अपने पास नहीं रखते जो आहल ना हो, तो फिर हम अल्लाह के वली खुद घड़ लेते हैं। फ़लाँ जो बाबा है, बाबा जी नंबर 2। आप लोग जाते हैं ना नंबर लेने के लिए, आपके मुंह से अल्लाह कहलवाते बाबा जी नंबर 2। जब आपके मुंह से निकल रहा है कि बाबा जी है ही नंबर 2, तो उसे एक का रास्ता कैसे बताएगा तुम्हें? नहीं समझ आई? यहाँ शेर शाह में एक बंदा नंबर लेने गया था, कोई पड़ा हुआ था वहाँ नंग दड़ंग। उसने पत्थर उठाया, वो ट्रेन के नीचे आया। मैंने कहा चलो अगले जहान का नंबर तो तुझे मिल गया, यहाँ का नंबर मिले ना मिले। जो शेर शाह के आए हुए हैं वो इस बात को जानते हैं। तो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। दूसरा सवाल ज़हनों में यह पैदा होता है जनाब वाला हम बैअत क्यों होते हैं? आखिर सहाबा के ज़हनों में भी तो ख्याल आया होगा कि महबूब ने जो बैअत किया है, क्यों बैअत किया है? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनका, महबूब जो आपकी बैअत करता है। आगे कैसे है? एक बंदा बोले, ज़ोर से बोले, इन्नमा युबायऊन अल्लाह, दर हकीकत वो अल्लाह की बैअत करता है। कुरान कहता है महबूब जो आपसे बैअत करें वो अल्लाह से बैअत करता है। बारी ताला हमने बैअत कर ली है किसी ऐसे शख्स से जो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का मज़हर है, जिसका सिलसिला कटा हुआ नहीं है, जिसका सिलसिला जुड़ा हुआ है। हमने बैअत कर ली, अब हमें क्या होगा? फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, अब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सर पर होगा। अब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सर पर होगा। और हदीस पाक है, शेखुल हदीस साहब जलवागर हैं, अगर मेरी बात को सुन सकेंगे तो तईद ज़रूर फरमाएंगे। जब कोई बैअत करता है तो ये जमात है अहले सुन्नत। और तिरमिज़ी शरीफ में मेरे आका ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमात, ये औलिया को मानने वाली नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, कामिलीन, वासिलीन, आशिकीन, रादीन को मानने वाले, जिनकी रफ़ाकत अच्छी, जिनसे ताल्लुक़ अच्छा, जिनसे निस्बत अच्छी, जब बंदा इनके दामन में आता है, इनके हाथ में बैअत करता है, इन पर अल्लाह का हाथ आ जाता है, एक जमात बन जाती है जिसको अहलुस सुन्नह व जमात कहा जाता है। अब ये जमात, मेरे आका ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमात मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो अब इस जमात में रहेगा उस पर अल्लाह का हाथ रहेगा, जो हटेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। अब हम जहन्नम से बचने के लिए किसी के हाथ में हाथ देते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जब मैं किसी को गुमराह करता हूँ न वली के नज़दीक जाने देता हूँ न मुर्शिद के
अल्लाह फरमाता है मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ नहीं जाने देता किसी वली के करीब ना किसी मुर्शिद के। ये कहते हम नहीं जाते, अल्लाह कहते मैं नहीं जाने देता। सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं जाने देता जिसको गुमराह करता हूँ ना किसी वली के करीब ना किसी मुर्शिद के। बारी ताला फिर जब तू किसी से राज़ी होता है फिर क्या करता है, फिर फरमाता है जाने देता हूँ किसी वली के पास या किसी मुर्शिद के पास। समझ में आ रही है बात? ये कहता मैं जाता नहीं, अल्लाह फरमाता मैं जाने नहीं देता। जुम्मे पे भी मैंने अर्ज़ किया कि असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो किस लिए जाएगा? कुरान में बात है, आप जानते हैं। एक असहाब काफ के कुत्ते का जिक्र है। क्या कुत्ते ने बड़े मुजाहिदे किए हैं, मुशाहिदे किए हैं। क्या किया है? वो वलियों के दामन में 309 साल बैठा रहा, थानवी से भी ना रहा गया। उसने भी लिख दिया कि असहाब काफ का कुत्ता हो, जिन्स का कुत्ता हो, वली का दर ना छोड़े। कुरान कहता है वो भी जन्नत में जाएगा। और कोई बंदा हो और बंदे का पुत्र हो और मोमिन हो किसी वली के दामन में बैठ जाए, दर ना छोड़े, तो वो कैसे जन्नत से रोक सकता है? अच्छा, कुरान फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर शख्स का हशर उसके इमाम के साथ होगा। हम हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है कि क़यामत वाले दिन हर एक अपने इमाम के साथ होगा। अब मुझे क्या ख़बर जिसके पीछे मैं कह रहा हूँ पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, वो यजीद को मानता है या हुसैन को मानता है? आप नहीं समझे मैंने क्या कहा है? अगर वो हुसैन को मानता है तो फिर मेरा हशर भी उसके साथ होगा, और अगर यजीद को मानते तब भी हशर उसके साथ होगा। हमने तो हशर को ख़राब करने के लिए नमाज भी उनके पीछे पढ़ते जिनके इमाम ठीक होते हैं। जिनका इमाम ठीक ना हो हम तो उसके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते। और सूफिया फरमाते हैं जिसका कोई इमाम ना हो, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, उसका मुर्शिद शैतान होगा। तो ये कोई नहीं कह सकता मेरा कोई मुर्शिद नहीं। जिसका मुर्शिद है वो तो उसका मुर्शिद है, जिसका नहीं तो उसका शैतान है। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने पेशवा के साथ होगा। जिसका पेशवा है वो उसके साथ होगा, जिसका नहीं है वो शैतान के साथ होगा। तो हम तो क़यामत वाले दिन इसलिए अल्लाह के वलियों के हाथों में बैत की करते हैं कि जब खड़े हों तो इनके साथ खड़े हों। कुरान कहता है हशर इनके साथ होगा। अच्छा, अगर आपके नर्म नाजुक शीशे की मानत दिल के ऊपर बात गिरा न गुजरे तो एक बात करूं, क्योंकि यहाँ तो हर बंदा नाराज़गी लिए फिरता है, बस कोई बात हो ना नाराज़ हो के चले जाते हैं। तो बात ज़रा थोड़ी सी आप पर तो नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। थानवी ने एक किताब लिखी, उसके अंदर उसने एक बात लिखी। किताब का नाम इमदादुस सुलूक है। और वैसे मोहिउद्दीन इब्न अरबी की किताब के अंदर भी है, और भी तसव्वुफ़ की किताबों में ये बात लिखी हुई है। हज़रत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे ख़याल यार में। अब जिनको पता है कि ख़याल यार की क्या कीमत होती है वो जानते हैं कि ख़याल यार का मकाम क्या है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख़याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। बस इतना जान लीजिए, तसव्वुफ़ की किताबों में मौजूद है, जो ख़याल यार में रहता है वो मर के भी अमर हो जाता है, मरता नहीं, क़यामत तक उसका नाम उसी तरह ज़िंदा व जवेद रहता है। ख़याल यार मिटने नहीं देता। तो कहते जुनैद बगदादी ख़याल यार में बैठे हैं और आँख खोलते हैं, सामने कोई और नहीं था, कुत्ते पर नज़र पड़ती है। जब कुत्ते पर नज़र पड़ी, उस नज़र का ये असर हुआ कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और दूसरे कुत्तों से मुमताज़ हो गया। वो जहाँ बैठता इर्द गिर्द उसके कुत्ते बैठे होते, उसको तकते रहते। वो खामोश है, वो भी खामोश है, मजलिस लगी हुई है। अब कोई दर्द वाला जाने, नज़र वाला जाने वजह क्या थी। कहा जब अल्लाह के वली की नज़र कुत्ते पर पड़ जाती है वो किसी को भौंकता नहीं। अल्लाह के वली की नज़र जब किसी कुत्ते पर पड़ जाती है वो किसी को, सोशल मीडिया उठा लें, कोई सिद्दीक़ अकबर को भौंक रहा है, कोई हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ बक बक कर रहा है, कोई यजीद के हक़ में बयान दे रहा है, कोई औलिया का इनकार कर रहा है।
जिन जिन पर वलियों की नज़र है वो सिद्दीक का ग़ुलाम, वो शहीद का ग़ुलाम, वो वली का ग़ुलाम। हम तो जाते ही इसलिए ताकि किसी की नज़र पड़ जाए और हम किसी के ख़िलाफ़ बात ही ना करें। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने फ़तावा रिज़विया शरीफ में लिखा है, आज़मी से बैठे हैं इसलिए मैं सिर्फ फ़तावा रिज़विया का नाम ले रहा हूँ, जल्द नहीं बता रहा, क्योंकि ये बाद में आएंगे, इनको दिखाएंगे भी सही, फिर बताएंगे भी सही। आला हज़रत फरमाते हैं, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, अगरचे आला हज़रत जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और रसूल हैं और अल्लाह के मुबारक रसूल हैं, उनका आलम यह था वो एक जगह पे बैठते नहीं थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में चलते फिरते रहते थे। और किताबों में भी ये बात मौजूद है। आला हज़रत का नाम इसलिए लिया है कि अभी कोई कहे हमें दिखाएं तो फतावा रिज़विया शरीफ मंगा के दिखा दे। किसी ने पूछा है ईसा अलैहिस्सलाम आप क्यों हर वक्त चलते फिरते रहते हैं? फरमाया किसी अल्लाह के यार के कदम पे कदम आ जाए बात बन जाएगी। अरे ईसा अलैहिस्सलाम आप तो नबी हैं और नबी जो होता है कोई उम्मती मुकाबला नहीं कर सकता। आम आदमी से मुसलमान अफजल, मुसलमान से मोमिन अफजल, मोमिन से सालेह और सालेहीन अफजल, सालेहीन से मोमिन, सालेहीन से शुहदा अफजल, शुहदा से सिद्दीक अफजल, सिद्दीक से नबीयीन अफजल, नबीयीन से इमामुल अंबिया अफजल। तो ये एक दर्जा बंदी है। आप तो रसूल हैं, नबी हैं, आप क्यों कदम कदम पे इस नज़रिए से चलते हैं किसी अल्लाह के दोस्त के कदम पे कदम आ जाएगा बात बन जाएगी? फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है कल को तुम्हें कोई पूछे कि तुम कदम कदम इस तरह क्यों करते हो। ये मुल्तान पूरा 1 लाख कम व बेश 24,000 वली एक वक्त ड्यूटी देता है। यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया भी हैं, यहाँ शाहरुख ने आलम भी हैं, यहाँ मूसा पाक शहीद भी हैं और पता नहीं कितने आएंगे। तो ये पूरी धरती के ऊपर कदम कदम पे किसी वली का कदम है। तो अगर कोई चले और कहे पता नहीं कहाँ बहाउद्दीन ज़करिया का कदम पड़ा होगा, कहाँ हजूर बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ़ लाए होंगे, कहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदम लगे होंगे, तो मैं इस नज़र से कदम रख रहा हूँ। तो कहा तुमसे कोई पूछे किसने कहा तो बता देना अल्लाह के प्यारे रसूल ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर का नाम है हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आपका मामूल ये था आप हर साल हज पे जाते थे, मुतअद्दिद बार आपने हज किए हैं। जब मीना में जाते, मीना में मस्जिद खैफ है, मस्जिद खैफ में जाते पहली सफ़ से एक एक बंदे को तकना शुरू होते, आखिरी सफ़ तक जाते। किसी ने कहा बहाउद्दीन ज़करिया के पीर आखिर तुम्हें क्या हो गया, एक एक कदम एक एक चेहरे को तकते हो? कहा तुम्हें नहीं पता कि जुनैद देखे किसी कुत्ते को तो वो किसी के खिलाफ बोलता नहीं। तो मैं चेहरे इसलिए तकता हूं कि किसी की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं भी सबका गुलाम हो जाऊं। गुलामी और अदब बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये भी आला हज़रत ने फतावा रिज़विया शरीफ में ये बात भी लिखी है, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी वाली। समझ में आ रही है बात को? मैंने बहुत बड़ी बात की है कि जुनैद की नज़र पड़ी कुत्ते पर, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं ना, जो वलियों को मानने वाले हैं वो सिद्दीक के ग़ुलाम, वो इमाम हुसैन के ग़ुलाम, इमाम हसन के, बहाउद्दीन ज़करिया के, बाबा फरीदुद्दीन के, ख्वाजा मोइनुद्दीन के, शाह निज़ामुद्दीन के, शाह नसीरुद्दीन के, हजूर किबला आलम के, शाह सुलेमान तौसवी के, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के, हज़रत ताजदार गोलड़ा के, सब के ताबेदार हैं ना। क्यों ताबेदार हैं? कहा नज़र जो पड़ गई है, नज़र जो पड़ गई है। तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता मुझ में ही सब कमी है। ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नज़र के सदके मेरी बात बन गई। अच्छा, बाद औक़ात लोग जो है बेअदब भी आपको माशरे में इर्द गिर्द नज़र आएंगे। आप सोचेंगे इन पर नज़र नहीं पड़ी, पड़ी है।
बारिश जब होती है ना तो बर्तन सीधा होगा तो उसमें कुछ आएगा ना, अगर बारिश जितना मर्जी चल रही हो बर्तन ही उल्टा पड़ा तो उसमें कैसे आएगा। और मेरे आका ने तो मसला ही हल कर दिया। हदीस पाक है, कभी आपको जाना नसीब हो, अल्लाह करेगा जल्दी जल्दी सारे ही जाएंगे, मदीना शरीफ जाएं, रियाजुल जन्नह के दरवाजे पे एक हदीस लिखी हुई, शफाअती यौमल क़ियामा हक़्क़ुन, क़यामत वाले दिन मेरी शफात हक़ है। फमन लम यकुन मिन अहलिहा, लेकिन उसके लिए जिसको ये यकीन है कि अल्लाह ने मुझे ताकत दिया। शफात हक़ है मगर जिसको यकीन है, तो नज़र भी हक़ है मगर जिसको यकीन है। अच्छा देखें आप, हदीस पाक में है कि बद नज़री से बचो, बद नज़री से बचो। क्यों? ये जिंदा बंदे को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है, हदीस है। आप कहते हैं सही बद नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, कहीं बद दी नज़र लग गई है, कोई दम कर दो, कोई तवीज़ दे दो, कोई फूक मार दो, नज़र हट वजे आ जाए ना। तो ज़रा मुनाफकत छोड़ के थोड़े से मुनाफकत के पर्दे में बह रहो। बद की नज़र लगना मानते हो, अच्छे की नज़र लगना क्यों नहीं मानते? बद की नज़र तुम्हें मौत में ले जा सकती है। मेरे महबूब का फरमान है, अगर ऊँट को लगे तो हंडिया में ले जा सकती है। बद की नज़र मार सकती है तो अच्छे की नज़र जिला क्यों नहीं सकती? अच्छे की नज़र जिला क्यों नहीं सकती? कुरान फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, सिर्फ एक इन मुत्तकीन का रिश्ता काम आएगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू, इनका रिश्ता काम आएगा। और क़यामत वाले दिन मुखालफत ये होगी कि बेटा बाप को कहेगा कि तू मेरा बाप पाकिस्तान में था, यहाँ नहीं है। बाप बेटे को कहेगा, भाई भाई को कहेगा, माँ बेटी को कहेगी, बहन बहन को कहेगी, सारे रिश्ते ख़त्म। कुरान कहते अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद, अदुव, उदुव अरबी में कहते हैं दुश्मन को, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय इनके, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये लोग काम आएंगे। कुरान है, हदीस नहीं है। हदीस मैंने हदीस पढ़ूँ तो आप कहेंगे जी हदीस कौन सी है? हदीस कौली है, फेली है, तकरीरी है, हसन ले ज़ाती, हसन ले गैरी है, ये मुरसल है, मरफू है, मुत्तसिल है, मकतू है, शाज़ है, मुनकर है, गरीब है, मुतवातर है, कौन सी हदीस है? अभी तो मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैं तो कुरान अर्ज़ कर रहा हूँ। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे। इन लोगों के रिश्ते काम आएंगे जिनको मुत्तकीन कहते हैं। मुत्तकीन कौन है? फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तकून, जिनको वली कहते हैं। और वली कौन होते? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू, ये काम आएंगे। अच्छा दुश्मन क्यों बनेंगे? आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द माशरे में ना, अगर एक भाई गरीब हो और दूसरा अमीर हो तो गरीब अमीर से नाराज़ ही रहता है। भाई अगर ये मुझे थोड़े से पैसे दे देता, मैं कारोबार कर लेता, आज मेरा भी कुछ होता। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाना है तो एक नेकी ले आओ। वो देखेगा अब्बे के पास, अब्बा जी एक नेकी दो, कहेगा नहीं नहीं कोई नहीं, तुझे नेकी दे दूँ तो मैं रुक जाऊँ। बहन बहन के पास जाएगी, बेटा बाप के पास जाएगा, बाप बेटे के पास जाएगा, वो कहेंगे नहीं, वहाँ से बुग़्ज़ होगा। हमने न दिन देखा न रात देखा, इस भाई की खिदमत करते रहे। माँ बाप कहेंगे बेटों की खिदमत बेटियों की करते रहे, आज एक नेकी नहीं दी, बस वो दुश्मनी पैदा हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के वलियों का ताल्लुक़ काम आएगा, बाकी सब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे। कुरान इस बात पे गवाह है, सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, सिर्फ वलियों का रिश्ता काम आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये रिश्ता होगा तो काम आएगा? अगर आपने सोशल मीडिया की बक बक सुनकर खुद भी बक बक करने लग गए तो ये रिश्ता ही ना हुआ, तो क़यामत वाले दिन ये काम कैसे आएगा? नहीं समझ आई बात आपको? देखें हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है। देखते हैं एक आग का पुजारी आग को पूज रहा है। आप उसके पास गए, फरमाया अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक को मानो, मेरे नबी की रिसालत को मानो, ये किस काम में चक्कर में लगे हो? ये शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, अल्लाह माबूद है, इलाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। उसने कहा मुझे अल्लाह का तो नहीं पता, हाँ इतना यह है कि मैं आग का पुजारी हूँ, आग की पूजा करता हूँ, इससे मुझे कोई साबित कर दें कि खुदा का वजूद है। मालिक बिन दीनार
जलाल में आ गए, फरमाने लगे तू भी आग में हाथ डाल, मैं भी आग में हाथ डालता हूँ, जो जूठा होगा उसका हाथ जल जाएगा। अभी आपने देखा हमारे माशरे में कई बंदे हैं, उनके पास बंदा बैठ जाए तो हाथ मिला मिला के परेशान हो जाते हैं, हर बात पे हंसते हुए हाथ मिलाते हैं। और ऐसे भी माशरे में है कि वो जनाबे वाला हाथों का इस्तेमाल भी शुरू करते हैं, और कई बंदे गुस्से में आके हाथ भी पकड़ लेते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो देखो ना मेरी बात को मानो। तो हज़रत मालिक बिन दीनार अल्लाह की मोहब्बत में जलाल में आ गया, उसके पकड़ा हाथ ज़बरदस्ती आग में डाल दिया। अब न मजूसी का हाथ जला, न मालिक बिन दीनार का। तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अतार ने लिखा है, पढ़ लीजिए, हवाला भी दे दूँ। आग जब दोनों का हाथ नहीं जला, हज़रत मालिक बिन दीनार सजदा रेज़ हुए, मेरे मालिक ये मजूसी है, मुशरिक है, आग का पुजारी है, मैं तुझे मानने वाला हूँ, इसका हाथ क्यों नहीं जला? हाथ ग़ैबी से आवाज़ आई, मेरे मालिक बिन दीनार सुन लो, कैसे जलता जब तेरे हाथ में हाथ था, जब तेरे हाथ में हाथ था ये कैसे जलता? ज़रा इसको कहो हाथ जुदा करके हाथ में डाले ना, हाथ जुदा करके आग में डाले, फिर देखें। यह है कि हम जब बैत करते हैं यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उन पर अल्लाह का हाथ आता है, जब हाथ आ जाता है फिर बंदा जलता नहीं है। अच्छा, आपने कभी नमाज पढ़ी है? जो नमाज पढ़ते हैं वो पहले अल्लाह अकबर करते हैं, इसके बाद सना पढ़ते हैं, फिर फातिहा पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, अय अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर, बोलिए बोलिए, अल्लाह हमें, कई तो इसका तर्जमा दिखा भी करते हैं, असल है चला। आपने लाहौर या इस्लामाबाद जाना है, बैग हाथ में रखें, लारी अड्डे पे पहुंच जाएं, फैसल मुवर की बस पे पहुंच जाएं, डेवो पे पहुंच जाएं और कहें अल्लाह लाहौर पहुंचा, अय अल्लाह इस्लामाबाद पहुंचा, आप पहुंच जाएंगे ना? क्यों? दुआ से काम नहीं होता, दुआ तो इबादत है। आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, तवक्कल करें ना, ज़रा बैग उठाएं और सिर्फ दुआ से पहुंच जाए लाहौर इस्लामाबाद। पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं पहुंचेंगे ना जब तक बस में सवार नहीं होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मुझसे सिरात मुस्तकीम मांगो। आप सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला 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 चला। अल्लाह ने फरमाया ये सारी ज़िंदगी इसी तरह मांगते रहे और इनको पता ना हो सिरात मुस्तकीम क्या है, तो मेरी शान वहदानियत पर हर्फ आएगा, इनको बता ही दूं कि वो सिरात मुस्तकीम है क्या। सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने बताया, वो सिरात मुस्तकीम वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। फरमाया ये इनाम याफ्ता लोग वो हैं जो नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, कामिलीन हैं, वासिलीन हैं, मुखलसीन हैं, जो इनके साथ चलेगा वह हसुना उलाइका रफ़ीका। ये बेहतरीन संगतियाँ, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। कितनी मुनाफ़क़त है, नमाज में वलियों का रास्ता मांगते हो, बाहर निकल के कहते हो हम मानते ही नहीं है। तो इनसे ताल्लुक़ रखता है, इनके रास्ते पर चलता है, वही सिरात मुस्तकीम पर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी आस्थाने से मुंसलिक होने के बाद कुछ अरसे बाद उनका हाजमा ही ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा ना, गुब्बारा, उसको फूंकते जाओ, जब उस गुब्बारे के हुजम से ज़्यादा हवा आ जाएगी ना, तो जो फूंक रहा होगा उसी के मुंह पे फटेगा। कम ज़र्फ़ होते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी का एक मुरीद भी कम ज़र्फ़ था। कम ज़र्फ़ों को देखकर निस्बतें कमज़ोर नहीं करनी चाहिए, ये देखना चाहिए ये कम ज़र्फ़ था, ये उस मकाम तक पहुंच नहीं सका, इसका हुजूम ही इतना था, हवा ज़्यादा भरी गई। तो जुनैद बगदादी का एक मुरीद था, शेख ने बताया कि तसव्वुर शेख किया करो, तेरे असरार और रमूज़ खुल जाएंगे। उसने तसव्वुर किया तो जन्नत की हूरें नज़र आने लगें। कुछ अर्से बाद उसने कहा मुझे तो अपने पीर की ज़रूरत ही नहीं है। जब यह खबर हज़रत जुनैद बगदादी तक पहुंची, आपने फरमाया उसको कहो अब तुम्हें जब जन्नत या जन्नत की हूरें नज़र आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। एक दिन उसने कहा शायद मेरा पीर मुझसे हसद करने लगा, जलने लगा, अब मुझे मकाम मिला है तो मुझे कहता है नहीं नहीं ये गलत कहता है। चलो एक दिन जन्नत की हूरें और जन्नत नजर आई तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, पता चला तो गंदगी के ढेर पे पड़ा हुआ था। आपने ये बात किताबों में पढ़ी है, तज़किरतुल औलिया के अंदर भी है। सवाल ये पैदा होता है कि वो गिरा क्यों गंदगी के ढेर पर? जवाब सीधा सीधा है
उसने शेख को छोड़ा, खुद कहा मैं कुछ बन गया हूँ। जो तसव्वुर यार को, ख्याल यार को छोड़ता है वो आज गंदगी पे गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, गिरेगा ज़रूर। तो आपने फरमाया चूंकि अब वो खुद अपने आप को समझने लग गया था, हांडी के ऊपर ना आप गोश्त अंगारे पे रखेंगे ना तो वो जल जाएगा, अगर हांडी के बरज़ख के अंदर पकाएंगे तो खूब पकेगा। फरमाया ख्याल यार में रह कर जो जिक्र करता है वही उसको मंजिल तक रह के जाता है, जो भी उस ख्याल से हटता है कभी भी गिर जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो ना काफ़ी अरसा आता रहा। काफ़ी अरसे के बाद ना, चूँकि वो जिक्र भी करता था, तसव्वुर भी करता था, वो ठीक था, तो उसको अंदर जब खुला ना तो अंदर के असरार और रमूज़ नज़र आने शुरू हो गए। अब आपको पहली बात भी समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है, इसलिए मैंने कहा इससे आसान बात समझा दूँ, शायद समझ आ जाए। अब वो जनाब असरार और रमूज़ जब खुले ना तो उसने कहा जी मुझे तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, मेरा अंदर खुल गया है, मेरा बातन खुल गया है, तो अब तो मुझे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की ज़रूरत ही नहीं है। पीर भाई उसको ज़बरदस्ती पकड़ के हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के सामने ले आया। जैसे ही शेख के चेहरे पर नज़र पड़ी ज़मीन पे गिरा, फौत हो गया। लोगों ने कहा यह झूठ बोलता था कि मुझे अल्लाह के जलवे नज़र आते हैं, मुर्शिद के दीदार का जलवा बर्दाश्त ना कर सका। शेख ने कहा नहीं नहीं, शेख फिर पर्दा रखते, उसने कहा नहीं, बात दरअसल ये है जलवे इसको भी नज़र आते थे मगर इसके ज़र्फ़ के मुताबिक। आज जब ये मेरे सामने आया तो मेरे ज़र्फ़ के मुताबिक उसके जलवे जब अयां हुए ये बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया है। तो जो शेख की नज़र से नफ्स लोगों को भौंकना छोड़ देता है, उस शेख के कुर्ब से कितना फैज़ मिलता होगा। कुर्ब की बड़ी बातें होती हैं। अगर मदीना शरीफ जाएं तो कुर्ब में महबूब के बैठें तो कुछ और है, मक्का शरीफ जाएं तो यहाँ एक नमाज़ पढ़ें वहाँ 1 लाख का सवाब है, मदीने जाएं तो 50 से 2.5 लाख का सवाब है। मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, तो पता चला किसी की मौजूदगी से कुछ फ़ायदा होता है और मौजूदगी से फ़ायदा ना हो तो कुछ भी नज़र ना आता। तो बहरहाल हम बैत क्यों होते हैं, जिसको ये बात समझ आई हाथ खड़ा करें ज़रा, सबको समझ आ गई है। अब कोई इबलीस, कोई शैतान, कोई मरदूद, कोई सोशल मीडिया, कोई गूगल आपका अकीदा ख़राब नहीं कर सकता। और अगर बिल फ़र्ज़ आपका फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर और भी इसके काफ़ी इलाज हैं। लेकिन आज इस उर्स का यही पैगाम है कि अपनी निस्बतों को मज़बूत रखें। जहाँ जहाँ कोई अल्लाह के वली के हाथ पर बैत है वहाँ ज़रूर हाज़िरी दे, उनके सामने बैठा करे, उनकी नज़र के सामने रहेंगे तो फिर कामयाबी और कामरानी होगी। अगर नज़र से हटेंगे, अगरचे नज़रें बड़ी दूर तक जाती हैं लेकिन फिर भी मुझे हुक्म अज़ां है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब भी कोई बंदा अपनी निस्बतों को मजबूत करता है उसका ज़ाहिर और बातिन मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाता है। और हम ये जो औलिया के मोहब्बत के आस्थाने, ये मराकज़ में जाते हैं इसलिए जाते हैं कि किसी की नज़र पड़ जाए, शेख की नज़र पड़ जाए, और फिर ऐसी नज़र पड़े कि उस नज़र से हमें अपना आप ही ना रहे, जिनकी नज़र पड़ी हम वैसे हो जाएं। अगर जानवरों पे नज़र पड़े तो वो जन्नत में जाते हैं, जानवरों पे नज़र पड़े तो उनके ख़यालात बदल जाते हैं। खजूर के तने ने मोहब्बत की तो जन्नत में चला गया, असहाब काफ के कुत्ते ने मोहब्बत की तो जन्नत में जाएगा, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है उसने मोहब्बत की तो जन्नत में जाएगा। अगरचे मैंने ये नुक्ता जुम्मे पे बयान किया है तो सारे तो जुम्मे पे नहीं थे, दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 10 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे, उठाएं तफासिर, जितनी तफासिर है 10 जानवर हैं। असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुद जन्नत में जाएगी, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत इस्माइल का दुम्बा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत उज़ैर का गधा, मेरे आका की कसवा ऊँटनी, गज़बा ऊँटनी, महबूब की सवारियाँ, ये सारे जानवर जाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, ये सारे जाएंगे जन्नत में। क्या जन्नत जानवरों के लिए बनी है? कहा नहीं,
इनकी मोहब्बतें पुख्ता हैं। जब मोहब्बत पुख्ता होती है तो मोहब्बत जन्नत में लेके जाती है। और फिर असहाब काफ के कुत्ते को तो हज़रत इंसान का लिबास पहना के भेजा जाएगा, ये भी है, लेकिन तफासिर में ये भी है कि उनको दुम्बा बना के सारे जानवरों को, अगर वो गधा है या कोई और है, सबको जो है ना दुम्बा बना के भेजा जाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं वो दुम्बा बना के क्यों भेजा जाएगा? कहा अगर गधा जाए या कुत्ता जाए तो ये हलाल नहीं है, अब दुम्बा बना दिया जाए, दुम्बा हलाल है, क्योंकि जन्नत हलालियों के लिए है, इसलिए इनको हलाल बना के भेजा जाता है। लिहाजा जिसका नज़रिया और अकीदा दुरुस्त ना होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जिसकी मोहब्बत दुरुस्त होगी चाहे वो जानवर भी है तब भी जन्नत उसका मुकद्दर है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और अगर आपने इसी तरह अपने दिल की तख्ती के ऊपर सारी चीज़ों को नोट किया तो इंशाअल्लाह बदअकीदगी आपकी और आपकी नस्लों के करीब कभी नहीं आएगी। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।